एक बार एक बहुत गरीब किसान एक गांव में रहता था। वह एक दिन एक तीर्थ के लिए जा रहा था। रास्ते में उसकी तबीयत खराब हो गई और वह रोड पर ही गिर गया। एक पेड़ के किनारे पर पड़ा हुआ था जो सड़क के बिल्कुल किनारे पर था। पेड़ बिल्कुल सड़क के किनारे पर था, वहां पर वह पड़ा हुआ था। बेहोशी हालत में काफी समय तक वह गरीब आदमी पड़ा रहा, वह किसान वहां पर पड़ा रहा और उसे बहुत तेजी से प्यास भी लगी थी, भूख से पीड़ित हो रहा था और उसके शरीर में इतना दर्द हो रहा था, चलते चलते वह थक गया था। उसको काफी दिक्कत हो रही थी, काफी परेशानी उसको महसूस हो रही थी। तो वहां से काफी पब्लिक वहां से गुजर रही, किसी ने भी उसका ध्यान नहीं दिया। काफी बड़े बड़े लोग वहां से गुजर रहे थे, गाड़ियों से लोग जा रहे थे, परंतु उस गरीब किसान की तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। वह पड़ा रहा, प्यासा, भूखा प्यासा वहीं पर पड़ा रहा, तड़पता रहा। पब्लिक वहां से निकलती रही, किसी ने उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखा। तब एक बड़ा आदमी, बहुत बड़ा आदमी, सूट बूट में उसके पास से गुजरा। वह घमंडी था, उसको अपने पैसे का घमंड था। वह वहां से गुजरा और गाड़ी से उतरा। गाड़ी से उतरने के बाद उसने कुछ पैसे निकाले और उस गरीब किसान के ऊपर से फेंक दिए। फेंकने के बाद कोई भी सिंपैथी का वर्ड नहीं का, काइंडलीनेस का उसके अंदर कोई भी दिखावा नहीं था। वह घेरा करते हुए पैसे फेंककर, जैसे भिखारी को पैसे फेंकते ऐसे वह किसान के ऊपर पैसे फेंककर अपनी गाड़ी में बैठकर बीवी बच्चों के साथ फिर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। उसने मुड़कर नहीं देखा कि वह आदमी बेसहारा है, उसके हाथ पैर नहीं चल रहे हैं। उस पैसे से वह क्या करेगा? उससे भोजन नहीं कर सकता, पैसे नहीं खाएगा। उसको भोजन चाहिए, उसको शरीर की मालिश चाहिए, उसके शरीर की आराम कराने वाला चाहिए। वह परेशान होता रहा, पैसा उसके पास पड़ा रहा, उसने वह पैसा नहीं उठाया क्योंकि वह चल नहीं सकता था। वह ही ज्यादा परेशान था, पैरों से ओझल हो चुका था, चलना फिरना भी उसको दुश्वार हो रहा था। तभी थोड़ी देर बाद एक उसी की तरह किसान आदमी जो बहुत बुजुर्ग था परंतु थोड़ा शरीर से हट्टा कट्टा था, वह वहां से गुजरा। उसने उस गरीब किसान को देखा, उसको सिंपैथी आ गई, उसको काइंडलीनेस आ गई, उसको उस पर दया आ गई। उसने कहा कि ये हमारा साथी है, ये इतनी धूप में पेड़ के किनारे पड़ा हुआ है, इसको गर्म हवा लग रही है और ये प्यास से पीड़ित हो रहा है, भूख से पीड़ित हो रहा है, इसके पैरों में दम नहीं है, बिल्कुल बेहोशी हालत में पड़ा हुआ है। वह वहां पर आकर बैठ गया और उसको सिर गोद में रखकर उसके सिर को दबाया, उसको पानी पिलाया और उसको अपनी पीठ पर लादकर अपने घर की तरफ लेकर चल दिया। घर पे ले जाने के बाद अपनी औरत से कहा, इसके लिए अच्छा सा भोजन बनाइए और इसको ठंडा पानी लाकर दीजिए। उसकी औरत ने वही पानी लाकर ठंडा पानी करके उसको पिलाया और भोजन अच्छे पकवान बनवाकर उस किसान को खिलाया और उस रात उसको अपने घर में ही रखा। दोनों मियां बीवी ने उस किसान की बहुत सेवा की, रात भर उनकी मालिश की, शरीर को दबाया, जिससे उस किसान का, उस बुजुर्ग आदमी का जो परेशान हो रहा था, रोड पर पड़ा हुआ था, उसका दर्द चला गया, उसका कष्ट मिट गया। तो कहते हैं कि लोग, पैसे से किसी का दर्द नहीं मिटाया जा सकता, पैसे से किसी की परेशानी को दूर नहीं किया जा सकता, पैसे से किसी की आवश्यकता को पूरा नहीं किया जा सकता। शरीर के अंदर अगर कोई कष्ट है, शरीर के अंदर कोई रोग है, शरीर के अंदर कोई भूख प्यास से कोई पीड़ित हो रहा है, तो उसको पैसा काम नहीं आएगा। आदमी पैसा को नहीं खाएगा। आदमी सोना चांदी नहीं खाएगा। आदमी को चाहिए उसकी आवश्यकता के अनुसार, उसके शरीर के अनुसार उसको क्या चाहिए वो उसको प्राप्त होना चाहिए। तभी उसके शरीर का कष्ट मिटता है, तभी उसके शरीर की थकान दूर होती है, तभी उसके शरीर की भूख और प्यास मिटती है। तो उन दोनों ने उसकी बड़ी सेवा की, उसको भोजन दिया,
उसकी रात भर मालिश की और उसके शरीर को दबाया, जिससे उसके शरीर की सभी परेशानियां दूर हो गई। उसकी प्यास भी चली गई, उसको भूख भी चली गई। और वह सुबह वह किसान उठा और उसने उन दोनों को आशीर्वाद दिया, दिल से आशीर्वाद दिया कि हम आपके इन दोनों का उपकार का बदला हम कभी भी जीवन में नहीं चुका पाएंगे। ये होता है दिल हार्ट की आवाज देना। भगवान कहीं ऐसे नहीं दिखाई देते, भगवान तो हमारे तुम्हारे अंदर ही दिखाई देते हैं, जिनको हम महसूस कर सकते हैं। हम एक दूसरे की सेवा करके ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे उस किसान ने दूसरे किसान की सेवा करके भगवान को प्राप्त किया, यानी जिसका कष्ट दूर हो गया, जिसके प्यास चली गई, जिसका भूख चली गई, उसने उस किसान को भगवान मान लिया। यानी जिसने दूसरे का कष्ट हल लिया वही उसके लिए भगवान है। तो हमें भगवान कहीं मंदिरों में नहीं मिलते हैं, भगवान हमारे पास ही है। हमने एक दूसरे के कष्ट को हल लिया, हमने एक दूसरे की परेशानी को दूर कर दिया, हमने एक दूसरे की प्यास को मिटा दिया, हमने एक दूसरे की भूख को खत्म कर दिया, अपना भोजन दूसरे को दे दिया, अपना पानी दूसरे को दे दिया, अपने वस्त्र दूसरे को दे दिए, अपना चलने का ढंग, उठने बैठने का नजरिया दूसरे को सौंपा, उसको चलना सिखाया, उसको उठना बैठना सिखाया। यही भगवान का एक प्रतिबिंब है, वही उसके लिए भगवान होता है, वही इंसान उसके लिए परमात्मा होता है। परमात्मा कहीं धरती पर नहीं है, परमात्मा कहीं स्वर्ग में नहीं है, परमात्मा कहीं ऊपर नहीं है, परमात्मा हर इंसान के अंदर वास करते हैं। काइंडलीनेस यानी दयालुता ही भगवान है, सिंपैथी सहानुभूति ही भगवान है। एक दूसरे के प्रति दया रखे, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखे, तो भगवान के दर्शन हर इंसान के अंदर दिखाई देंगे, हर इंसान के अंदर स्पर्श आप कर सकते हैं। आज का मोटिवेशन यही है। जय हिंद, जय भारत।